आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो गया और हरियाणा के युवाओं ने इस बार भी इस परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ डाले। सोनीपत के सेक्टर 23 के रहने वाले अभिमन्यु मलिक ने अपने छठे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की और 60वीं रैंक हासिल की। इस उपलब्धि पर अभिमन्यु के परिवार में खुशी का माहौल है और अभिमन्यु हाल ही में दिल्ली में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले अभिमन्यु नाबार्ड में सहायक प्रबंधक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुका है। हरियाणा के युवा ओलंपिक से लेकर यूपीएससी की परीक्षा में देश में हरियाणा का नाम रोशन करते हैं। आज यूपीएससी की परीक्षा में सोनीपत के युवाओं का डंका बज रहा है। सोनीपत से जो खबर हमें मिल रही है, अभी तक कई युवाओं ने इस परीक्षा में देश का नाम रोशन किया है। सोनीपत के सेक्टर 23 के रहने वाले युवा, जो कि हाल ही में दिल्ली में एसडीएम के पद पर तैनात है, उसने इस परीक्षा में 60वीं रैंक हासिल की है और इस उपलब्धि पर उसके पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। अभिमन्यु मलिक का कहना है कि इस सफलता के पीछे उसके परिवार का पूरा सहयोग रहा है। जब वो हताश होता तो उसके सभी दोस्त, परिवार वाले उसका हौसला अफजाई करते। लेकिन छठे प्रयास में उसने ये मुकाम हासिल किया और मेरी युवाओं से अपील है कि जो भी करना उसमें फोकस जरूरी है। अभिमन्यु ने कुछ पल मीडिया के साथ साझा किए और सुनिए अभिमन्यु ने क्या कहा। जी, आज जो रिज़ल्ट आया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, उसमें मेरी ऑल इंडिया 60 रैंक आई है और इससे पहले मैं दिल्ली में बतौर एसडीएम के तौर पे काम कर रहा था। अच्छा, ये यहाँ तक का सफ़र जो है किस प्रकार से रहा है? पिछली बार भी आपने लास्ट बार जो है लास्ट चांस था आपका, और इससे पहले कितनी बार आप एग्ज़ाम दे चुके? जी, ये मेरा छठा प्रयास था। 5वें प्रयास में मेरे को दानिक सर्विस जो होती है, जिसमें दिल्ली में आप सिविल सर्वेंट लगते हैं, वो मिली थी और इस बार मुझे ऑल इंडिया रैंक 60 मिली है। और सफ़र काफ़ी लंबा रहा क्योंकि छठे प्रयास तक काफ़ी आप इस प्रोसेस में सीखते भी हैं और काफ़ी चीज़ें मतलब अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, तो काफ़ी अच्छी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आखिरी में एक अच्छी जर्नी रही और काफ़ी कुछ इससे मुझे सीखने को मिला। अभिमन्यु सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? जी, मैं सर्वप्रथम तो मैं ऊपर वाले को इसका श्रेय देना चाहूँगा। फिर मेरा जो पूरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं और मेरी बहन और मेरा जो पूरा परिवार बाकी है, मेरे जो मित्र हैं जिन्होंने इस पूरे दौर में मेरा साथ दिया और कभी भी मेरे को ऐसे लगने नहीं दिया कि मेरे पे किसी प्रकार का कोई बर्डन है, तो मैं सबको आज इस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगा। और मेरे जो टीचर अध्यापक गण हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब जो मुझे गाइड किया, उसमें मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। कितने घंटे पढ़ाई का आप करते रहे हैं खास तौर पर, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना इतना आसान नहीं होता? जी, पढ़ाई तो देखिए एग्ज़ाम मांगता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर सका क्योंकि आखिरी के जो 2-3 प्रयास थे मैंने बतौर जॉब के साथ ही मैंने दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल सका। 4 से 5 घंटे ही मैं दिन में दे पाता था, क्योंकि इससे पहले मैं नाबार्ड में सहायक महाप्रबंधक के पद पर तैनात था, तो मेरी उसमें भी जिम्मेदारियां थी। लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी ज़्यादा मांगता है एग्ज़ाम। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मेहनत करें फिर एक हफ़्ता भूल जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रोज़ निरंतर जितना भी आप समय आप 6 घंटे में कंफर्टेबल है 6 घंटे पढ़िए, 10 घंटे में कंफर्टेबल है 10 घंटे पढ़ सकते हैं, वो सबकी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन उसमें निरंतरता रहनी बहुत ज़रूरी है। अभिमन्यु, जो युवा छात्र हैं वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है? उनको किस तरह से पढ़ाई है वो यूपीएससी की लेवल एग्ज़ाम की वो कर दीजिए। लास्ट सवाल हमारा। देखिए, ये एग्ज़ाम क्योंकि आपको बहुत मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको टेस्ट करता है, तो मेरा यही रहेगा कि उनको मतलब अपनी एक तो निरंतरता, जैसे मैंने बात करी, वो बनाए रखनी चाहिए। जो भी बेसिक हैं बुक्स हैं, उनको बार बार इतना अच्छे से कवर करना चाहिए कि उनके वो माइंड में एकदम चीज़ें रिकॉल होने लगें, क्योंकि इसमें रिकलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपको कितना आता है ये सिर्फ तब पता लगेगा जितना आपने उसमें लिखा है। तो और तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सफल हों। मैंने बहुत सारी असफलताएं इस परीक्षा के माध्यम में देखी है, तो लेकिन आपको कभी भी अपना मन नहीं हारना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि शायद एक प्रयास ही दूर है आप,
अच्छे उससे मतलब पद से, तो आपको कभी भी निराश नहीं होना इस एग्ज़ाम में। फेलियर और सक्सेस ऐसा नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप इतना घंटा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। कई बार बहुत मेहनत करके भी आपको अच्छा फल नहीं मिलता है, कई बार कम मेहनत में भी आपको अच्छा फल मिलता है। तो बस आप अपना मन ना हारें और अच्छे से मेहनत करें, ज़रूर आपको इसमें अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ जी, ये तो भगवान की कृपा है और बच्चे ने मेहनत भी करी है। शरीफ बच्चा शुरू से ही मेहनत काफ़ी अपना लगाए रहा, इतने साल तक डटा रहा आखिर तक। मैं तो ये कहता हूँ जैसा कि अभी मेनू के पास अब भी बहुत आते हैं एस्पायरेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए, और यो हर टाइम हर काम को छोड़ करके उनको टाइम देता है। चाहे कोई भी एस्पायरेंट यूपीएससी का आए इसके पास, उसको लिए सबसे पहले अटेंड करता है और उसको मोटिवेट करता है बहुत ज़्यादा। इसका ऐसा है, वैसे तो कंसिस्टेंसी रखी ने, पर इसने ऐसा भी नहीं को 8-10 घंटे हर रोज़ किया हो, 5 घंटे 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा।